हरे कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आंवला नवमी पर्व के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक महत्म के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के बारे में कार्तिक महत्म में नारद जी ने राजा पृथु को बताया था। अब क्या बताया था? इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन जो भी आंवले के पौधे में या फिर आंवले के वृक्ष में भगवान दामोदर की पूजा करता है, यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसके सर्व मनोकामना की सिद्धि होती है। यानी उसके मन में जो भी शुभ इच्छा हो, जो भी कल्याणकारी इच्छा हो, वो पूरी होती है। अब हम जान लेते हैं इस व्रत का विधान क्या होगा, इस व्रत की पूजा विधि क्या होगी। तो जो भी व्यक्ति आंवला नवमी की पूजा करना चाहता हो, वह सुबह प्रातः काल जल्दी उठ के स्नान इत्यादि अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जावे। फिर उसके बाद यदि वह व्रत रखना चाहता है तो सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद, अर्घ अर्पित करने के बाद वह व्रत का संकल्प ले। उसके बाद आंवले के वृक्ष की पूजा की तैयारियां करें। आंवले वृक्ष की पूजा में आपको एक लोटे में दूध मिश्रित जल रखना है। तत्पश्चात मौली, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर जो भी उपलब्ध हो पाए, खासकर यदि चंदन या फिर हल्दी उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है, ये सामग्रियां रखें। अक्षत यानी चावल आपको नहीं चढ़ाने हैं। इसके रूप में आप चाहें गेहूं अर्पित कर सकते हैं, जौ अर्पित कर सकते हैं, या फिर सफेद तिल भगवान को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को चावल अर्पित नहीं किए जाते हैं। मंदिर में या फिर किसी मैदान में यदि आंवले का वृक्ष हो, आंवले का पौधा हो, तो सबसे पहले उसको दूध मिश्रित जल अर्पित कीजिए। फिर शुद्ध जल से उस वृक्ष की जड़ में उसको अर्पित कीजिए स्नान के तौर पे। तब उसके बाद उसको आप मौली धागा अर्पित कीजिए भगवान दामोदर का नाम लेते हुए। हे भगवान कृष्ण, हे भगवान दामोदर, आप वस्त्र रूपी मौली को स्वीकार कीजिए। फिर उसके बाद जनेऊ अवश्य ले जाइएगा। उस पौधे को, उस वृक्ष को आप जनेऊ अवश्य अर्पित कीजिएगा। फिर उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो भगवान दामोदर को, आंवले के वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत, याद रखिएगा अक्षत में चावल आपको भूल के भी नहीं चढ़ाना है। अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप, दीप, फल, नैवेद्य, तांबुल, दक्षिणा से भगवान की पूजा करें। उसके बाद परिक्रमा करना ना भूले। जो भी व्यक्ति आंवला नवमी के दिन पूरे गांव के मुख्य मंदिर की, तुलसी की, पीपल के पेड़ की तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करता है, जितनी भी उसकी क्षमता हो, जितने पग वो चलता है, उतने सहस्त्र कोटि वर्षों तक वह स्वर्गों में निवास करता है। इसलिए जितनी हो सके आप भगवान दामोदर की परिक्रमा कीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपकी इच्छा हो, भगवान दामोदर के सामने वह इच्छा रखिए और अपनी जो भी पूजा पाठ में जो कुछ भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कहें। और इस दिन जो भी व्यक्ति आंवले का वृक्ष अपने घर में तुलसी के पौधे के साथ लगाता है, क्योंकि जो आंवले का वृक्ष है वह स्वयं भगवान दामोदर, भगवान विष्णु स्वरूप हैं, और जो भी आंवले के वृक्ष को तुलसी के साथ लगाता है उसके घर में धन धान्य सुख संपदा की कभी कमी नहीं मानी जाती, उसके घर में बरकत रहती है, सब लोग स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष की रक्षा करता है, उसको बचाता है, उसके वृक्ष को लगाता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। और आंवला नवमी के दिन अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए हमें तर्पण इत्यादि कर्म भी करने चाहिए। थोड़े से शुद्ध दूध में, गाय के शुद्ध दूध में पहले गंगा जल मिलाइए, फिर उसके ऊपर गाय का शुद्ध दूध डालिए, फिर उसके बाद आप काले तिल डालिए। फिर उसके बाद पितृतीर्थ का है जो ये वाला एरिया, अंगूठे का एरिया, उसको हम पितृतीर्थ बोलते हैं। इसके द्वारा आप आंवले के वृक्ष के जड़ में तस्मै स्वधा या फिर तस्य स्वधा कहते हुए आप पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वो दूध, तिल मिश्रित दूध आप पितृ देवताओं के नाम से उनको अर्पित कीजिएगा। ये अर्पित करने से पितृ देवता भी संतुष्ट होते हैं और उनकी कृपा पूरे परिवार पे बनी रहती है। यदि कोई आंवला नवमी के दिन व्रत उपवास ना रख पाए तो उसे शुद्ध वैष्णव भोजन करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव भोजन में चावल नहीं खाया जाता है, बैंगन, मूली, गोभी, मसूर की दाल नहीं खाई जाती है, और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि से भी दूर रहा जाता है।
प्रॉपर एक सात्विक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और अगले दिन यदि आपने व्रत रखा हो तो फिर सब आंवले के वृक्ष के पास जाके उन्हें जल अर्पित कीजिए, उनकी परिक्रमा लगाइए, उनको दीपक अर्पित कीजिए, कुछ दक्षिणा ब्राह्मण देवता को अर्पित कीजिए। फिर नींबू पानी पी के आप अपना व्रत खोल सकते हैं। फिर उसके बाद शुद्ध वैष्णव भोजन करके व्रत का पारायण करें और संभव हो सके तो किसी गरीब को आप दान अवश्य दे दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आंवला नवमी से जुड़ी हुई पूजा विधि। इसका महत्व क्या, इसका महत्व है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।